कि ये चल रहा है तो उसी पे बात करना था मैं आप क्या लोग। बात करूं? कुछ भी आप मैं बोल कोई सकते हैं। मैं कोई जिले या किसी तंजीम का या किसी का सदन में क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आप नागरिक है चूंकि तो इसलिए नागरिक है तो क्या आप हुआ? हर नागरिक की कहाँ बात सुन रहे हैं मोदी जी? नहीं, बात सुन रहे हैं। आप भी नागरिक, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल कर हम रहा तो हूँ। मीडिया वाले हैं तो मीडिया वाले क्या? हम तो एक मीडिया ब्रिज वाले का काम छोड़िए, करते हैं अभी नहीं आप मीडिया बनी है, आपकी और उससे पहले सरकार क्या के। थी? अभी मीडिया बनी है, अभी वीडियो छोड़ दे। अभी जो अयोध्या में मंदिर बनी राम जन्मभूमि, वो भी तो ट्रस्ट बना, मुसलमानों को कहीं रखा उसमें? मुसलमानों को भी रखो, कितने दानी हुए? जी बिल्कुल। मंदिर तो बन गई, मंदिर तो बन गई है, जी मंदिर बन गई। ज्ञान ये क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, राम जी वो भी हो गया। मस्जिद कहाँ गई? आपने तो दिया, मस्जिद बनवाया? जी आप पूछ रहा हूँ आपसे, मस्जिद कहाँ गई? सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं, आस्था की बुनियाद पर हम हुकूम ये क्या बोलते हैं फैसला करें, आस्था। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं राजनीतिक सोच। आज हम पटना के फुलवारी शरीफ में मौजूद हैं। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं और उनको वक्फ बिल को लेकर के जो संशोधन हुई है उस पर हम बात करने आए हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों की बातें। मस्जिद बन गया तो सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ कॉलोनी की जमीन थी मस्जिद में, लेकिन नहीं है किसी कारण से। लेकिन इस ये में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी आता रहा है, धांधली होता रहा है। इसके दुकान धांधली लोग कहाँ नहीं है? दुकान खोल देते मेरी हैं। बात, एक मिनट। तिरुपति मंदिर में धांधली नहीं है, वहाँ की प्रॉपर्टी को चोरी नहीं करता है। कहाँ धांधली नहीं है? अभी एक मंदिर को कितने करोड़ का सोना, कितना आप ही टन बताइए। सोना गायब हुआ? वहाँ धांधली नहीं धांधली है, नहीं, वहाँ धांधली है। हाँ, वहाँ किसी मुसलमान को लगाया गया कि तुम मुसलमान लग दो गलती- मेरी जमीन, और उसमें हर जगह वो है। एक्ट बना। चलिए एक्ट बनाइए तो उसके फायदे के लिए न बनाइए। आप, मेरी जमीन है, मैंने वक्फ किया है, अब आप सरकार उसके अपने अंडर में ले भी रही है। सरकारी कोई फर्द को, सरकार का मुलाजिम को वो रखेंगे तो वो ये सरकार का पक्ष लेके वो जमीन की हिफाजत करेगी, अपने अंडर में लेगी वो गवर्नमेंट। दूसरी बात, वक्फ एक्ट ये अल्लाह का है, ये इस्लामिक लफ्ज़ है। आपने तमाम को ख़त्म करके और ये अल्फाज वक्फ को ख़त्म करना, नाम आ गया उम्मीद बिल। तो ये तो पता चला इस्लाम और मुसलमानों की जो इंडिकेशन है और जो निशानदेही है, इस सब चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप जब इस्लाह करना चाह रहे थे तो जब आप इस्लाह करना चाह रहे थे, अब इसको अच्छे से करना चाह रहे थे, तो वक्फ नाम हटाए क्यों आपने? जी है मुसलमानों का न है, हम अल्लाह के लिए नहीं देते हैं, भगवान के लिए, किसी काम के लिए। आप लफ्ज़ वक्फ को ख़त्म कर दिया, उम्मीद भी लाया। तो आज से 10 साल, 40 साल, 50 साल के बाद तो लोग वक्फ जाने जा रही है, तो उम्मीद भी ले, तो ये फ़ायदा है। अब बताइए, दूसरी बात, ये मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों की है, हम आप हैं तो मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। अब कानून आया है कि 5 साल प्रैक्टिकल मुस्लिम होगा वो उसकी हिफाजत करे, वो डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट जो मैं बोल रहा हूँ, 5 साल जो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट हुआ, कोई भी कन्वर्ट हुआ, 5 साल रहने पे प्रैक्टिकल मुस्लिम। कौन देखेगा कि दाढ़ी वाला है कि सुबह की नमाज पढ़ा, कि इशा की नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, क्या करा? कौन देखेगा उसको प्रैक्टिकल है कि नहीं? बोलो, जिंदगी भर उसको देखने जाए कि प्रैक्टिकल है, तब तुम उसको ये करो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं आज ईमान लाया, मैं मुसलमान हो गया या आप मुसलमान हो, ये हुआ, 2-3 दिन के बाद मैं मरने वाला हूँ, मेरा कोई भी नहीं, मैं सोचा ऊपर वाले के लिए दान करूँ, मैं तो चला गया, मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी? फिर 5 साल कौन उस पर ये करेगा? 5 साल का जो आइडा लगा, हम पहले ही चला गया, 5 साल से पहले ही हम देना चाह रहे थे दान कहीं भी, तो ख़त्म हो गया उसका, हुआ ना ख़त्म। मुस्लिम समुदाय से एक मुस्लिम महिला को भी रखा गया है इसमें। एक महिला क्यों रहेगी? इससे तो पहले भी महिला थी, एक महिला क्यों रहेगी? जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? इसी के ऊपर नजर है गवर्नमेंट का। कितने मंदिरों में है, अभी क्या बोलते हैं, अभी जो अयोध्या में मंदिर बनी राम जन्मभूमि, वो भी तो ट्रस्ट बना, मुसलमानों को कहीं रखा उसमें? मुसलमानों को रखो, कितने दानी हुए? कितना? मंदिर तो बन गई, मंदिर तो बन गई, मंदिर बन गई। ज्ञान ये क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, राम जी वो भी हो गया। मस्जिद कहाँ गई? आपने तो दिया, मस्जिद बनवाया? आप पूछ रहा हूँ आपसे, मस्जिद कहाँ गई? सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं, आस्था की बुनियाद पर हम हुकूम ये क्या बोलते हैं फैसला करें। आस्था अकीदत की बुनियाद पे कोई हो सकता है। मैं बोली कि मुझसे आस्था ये मुझे दे दो, आप दे सकती हैं? ऐसे तो कहीं भी फैसला हो जाता आस्था और अकीदत की बुनियाद पर। ये टोपी मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अकीदत, आप मुझे दे दो। आपका घर अच्छा लग रहा है, आप मुझे दे दो, ऐसे होता आस्था? तो ये तो सब रास्ते खोले जा रहे हैं और मुसलमानों की मजहबी चीज़ों को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। अगर था ही नाम ही बदल दिया, उम्मीद भी ला दिए, कहाँ से उम्मीद क्यों लाया? जब मुसलमान है, मुसलमानों का है तो उम्मीद क्यों लाए?
5 गैर मुस्लिम आपके रहेंगे, क्यों रहेंगे? प्रॉपर्टी, आपके घर को बोले गवर्नमेंट के हम ले लेंगे और उसका नाम रख देंगे फलां चीज। जहाँ ऐसा हो रहा है, जहाँ ऐसा हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल करेंगे ना। आप डायरेक्ट ख़त्म करें तो फिर फ़ायदा जिसके लिए हम वक्फ़ किया है। अभी आपको बताया कि वक्फ़ का मंशा होता है वाकिफ़ के मंशे के मुताबिक, मैं जिस काम के लिए दिया जा रहा है उस काम के मुताबिक खुराक दिया जा रहा है कि यतीम खाना यहाँ बनाएगा 50-100 जितने अनाथालय खुलने के बाद जितने यतीम बच्चे होंगे जिसका माँ बाप कोई नहीं टूअर होगा उसमें पढ़ेंगे। जी हैं? जी अब इसको ख़त्म करके किसी और पर्पस में लगा दिया तो मैं जो इरादा किया था इसे देने के लिए वो इरादा उस पर अमल होगा। जो डोनेशन का जो वेरी पर्पस था वो तो नहीं रहा ना। जो चीज़ मुसलमान का है मुसलमान रहेगा तब ना उसको समझेगा कि इस मुसलमान में इस्लाम मजहब में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो जानता ही नहीं वो कैसे समझ करेगा? हम अपनी प्रॉपर्टी को फला मंदिर को दान देते हैं। अब मंदिर वाले बोले कि नहीं अच्छा ठीक है दान दे दिया हटाओ फिर इसको आपको दे दे, वो आपको उसको अधिकार है देने का। हम तो राइट जो बेसिक जो प्रिंसिपल ओनर जो है प्रिंसिपल ओनर ने अपने राइट को वेस्ट कर दिया दूसरे के नाम पर, फिर उसको फिर राइट नहीं बनता है किसी दूसरे को कन्वर्ट करने का या ट्रांसफर करने का। गलत है, धांधली है। मुसलमानों के ऊपर तो भारत में जुल्म हो रहा है। जेपीसी क्या होता कमेटी है? सुनिए ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार हमेशा के लिए आ गई है। नहीं, बीजेपी हमेशा रहेगी। कोई भी 100 सरकार साल तक हमेशा नहीं रहेगी, ऐसी रही बात नहीं है ना। नहीं नहीं। इसके बाद तो कोई दूसरा आएगा। जी जी बिल्कुल आएगा तो फिर देखा जाएगा। जेपीसी कमेटी बनाने के बाद क्या उसमें और तरमीम किया जाएगा? बनाने का क्या फ़ायदा जब वही काम किया तो जेपीसी कमेटी क्यों बनाए? बस जो काम करना था उसी को रखना चाहिए था। इससे पता चला है कि जेपीसी कमेटी बनाने के बाद जो काम करना अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, सिर्फ कमेटी बना दिया गया और कुछ नहीं। चलिए थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अंकल।